हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 के एमसीक्यू क्वेश्चंस। ठीक है, देखिए एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं परीक्षा की दृष्टि से। ये लगभग 20 से 30 की संख्या में पूछे जाते हैं। ठीक है ना, बोर्ड पर डिपेंड करता है कि बोर्ड क्या है। जैसे कि झारखंड बोर्ड में ये 30 प्रश्न तक भी आते हैं। तो ये एमसीक्यू क्वेश्चन का मैं एक सीरीज चलाऊंगा। यह है अध्याय 1। ठीक है, और चैप्टर 1 है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसके मोस्ट एमसीक्यू क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया है बर्फ का पिघलना, पानी का उबलना, लोहे में जंग लगना और कांच का टूटना। देखिए दो प्रकार के परिवर्तन होता है बेसिकली। ठीक है, एक होता है भौतिक परिवर्तन, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि ओनली भौतिक अवस्था में ही परिवर्तन होता है। भौतिक अवस्था में ही परिवर्तन होता है, तथा इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ठीक है फ्रेंड, और रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, इसमें रिएक्शन के बाद ठीक है एक नया पदार्थ बन जाता है। क्या बन जाता है? नया पदार्थ बन जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो इसको क्या बोला जाता है? रासायनिक परिवर्तन। तो बर्फ का पिघलना, देखिए बर्फ जब पिघलता है तो इसको फिर से बर्फ बनाया जा सकता है, यानी कि भौतिक अवस्था में ही परिवर्तन हुआ तो ये नहीं होगा। पानी अगर बाष्पित होकर भाप बन जाता है, ठीक है, तो उसको दोबारा पानी बनाया जा सकता है, तो सही ऑप्शन ये भी नहीं होगा। लोहे में जंग लगना, देखिए लोहे में जब जंग लगता है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये क्या बनाता है? आयरन ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? आयरन ऑक्साइड। ठीक है, तो ये वायु और नमी के संपर्क में आने के बाद ठीक है आयरन ऑक्साइड बनाता है, जो कि ये रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है ना। और कांच का टूटना, देखिए कांच अगर टूटता है तो उसको दोबारा उसी अवस्था में लाया जा सकता है, इसीलिए कांच का टूटना भी एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, जबकि ये भौतिक परिवर्तन है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिंक की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलती है? तो सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। क्योंकि देखिए जब जिंक को ठीक है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या निकलता है? जिंक क्लोराइड बनता है, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो इस हिसाब से कौन सा गैस निकलेगा? हाइड्रोजन गैस। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया का संकेत क्या हो सकता है? देखिए रंग में परिवर्तन, गैस का निकलना, अवक्षेप बनना, उपरोक्त सभी। तो इसमें तीनों चीज होता है। जब रासायनिक परिवर्तन होता है किसी चीज का, तीनों चीज होता है। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित अभिक्रिया किस प्रकार की है? ठीक है, CaO प्लस H2 CaOH होल 2। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड को जब जल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो ये किस प्रकार का अभिक्रिया है? देखिए संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग बताइए कौन सा अभिक्रिया होगा? तो देखिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, संयोजन अभिक्रिया। जब दो पदार्थ मिलकर ठीक है एक नया पदार्थ बनता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोला जाता है? संयोजन अभिक्रिया। ठीक है फ्रेंड, देखिए ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि जल,
ये दोनों मिलकर क्या बनाता है, एक पदार्थ बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, यानी कि CaOH2, ठीक है। तो इस हिसाब से ये संयोजन अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा है जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है तो उसे क्या कहते हैं, तो जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे बोला जाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है, इसमें उत्पन्न होता है, ठीक है फ्रेंड, ऊष्मा का क्या होता है, उत्पन्न होता है। और जिसमें ऊष्मा का शोषण यानी कि ह्रास होता है उसे बोला जाता है ऊष्मा शोषी, ठीक है, अभिक्रिया। ये MCQ करने के साथ साथ आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी रिवाइज हो जा रहा है, ठीक है फ्रेंड। तो इसे क्या बोला जाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, ठीक है फ्रेंड। देखिए एक होता है ऑक्सीकरण, एक होता है अवकरण। तो ऑक्सीकरण बोला जाता है जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ना होता है, जिसे ऑक्सीकरण बोला जाता है। और अवकरण किसे बोला जाता है, अवकरण जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ठीक है, या हट जाता है, जिसे बोला जाता है उसे अवकरण अभिक्रिया बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जंग क्या है। देखिए जंग क्या है, तो आयरन ऑक्साइड, ठीक है, जल योजित आयरन ऑक्साइड, आयरन सल्फाइड, आयरन कार्बोनेट। तो सही उत्तर हो जाएगा जल योजित आयरन ऑक्साइड। जंग लगना क्या होता है, यह वायु और नमी के साथ अभिक्रिया करके, ठीक है, जल योजित आयरन ऑक्साइड बनाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार जंग लगना क्या है, जल योजित आयरन ऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें लिखा है निम्नलिखित अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण उसे बोला जाता है जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता है, जुड़ान होता है, ठीक है फ्रेंड। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि इसमें कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसीलिए इसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिल्वर क्लोराइड AgCl सूर्य के प्रकाश में किस कारण दूसरा ग्रे हो जाता है, ठीक है ना, यानी ग्रे इसका रंग क्यों हो जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकाश अपघटन के कारण। देखिए सूर्य के प्रकाश में क्या होता है, 2AgCl, सिल्वर क्लोराइड में क्या हो रहा है, देखिए जब ये अभिक्रिया हो रहा है, ठीक है, तो ये क्या बन जा रहा है, ये चांदी बन जा रहा है। और इस चांदी बनने के कारण ही इसका रंग क्या हो जाता है, धूसर, क्योंकि चांदी का रंग क्या होता है, धूसर, यानी कि ग्रे, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है। सबसे अधिक के बारे में पूछा है, तो देखिए क्या हो जाएगा, चांदी तो नहीं होगा, सोना भी नहीं होगा, ठीक है, तांबा और जिंक में एक होगा, तो क्या हो जाएगा, जिंक। जिंक तांबा से भी ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में सफेद अवक्षेप बनता है। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा कि सफेद अवक्षेप की बात क्या है, तो चूंकि यहाँ सिल्वर है, क्या है, सिल्वर है, ठीक है, तो इसी में सफेद अवक्षेप बन जाएगा। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। श्वसन किस प्रकार का अभिक्रिया है, ऊष्मा शोषी। देखिए इसमें ऊष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन के वासी होने का मुख्य कारण क्या है। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम नहीं होगा, ऑक्सीजन होगा, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या हो जाता है, भोजन बासी हो जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा उपाय भोजन को बासी होने से बचाता है। खुले में रखना, धूप में रखना, रेफ्रिजरेटर में रखना, पानी मिलाना। देखिए जितने भी ऑप्शन है सबसे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, रेफ्रिजरेटर में रखना, ऑप्शन सी। इसमें क्या होगा, भोजन बासी होने से बच जाता है। हम लोग खाना अपना कहाँ रखते हैं, रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रिया में किस प्रकार की है, यानी कि निम्नलिखित अभिक्रिया किस प्रकार है, ठीक है। देखिए इसमें बताया जा रहा है कि देखिए सूर्य के प्रकाश से
ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड टूटकर क्या बन जाता है, चांदी और ब्रोमीन बन जा रहा है। तो ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है, इसीलिए इसे प्रकाश अपघटन अभिक्रिया बोला जाएगा। ठीक है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सी अपघटन अभिक्रिया है? तो अपघटन अभिक्रिया क्या होता है? अपघटन अभिक्रिया इसे बोला जाता है जो एक पदार्थ टूटकर दो नए पदार्थ बनते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट विलयन से तांबे का कौन सी धातु विस्थापित कर सकती है? ठीक है फ्रेंड, देखिए इसमें जिंक जो होता है वो तांबे से ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है। ठीक है, इसलिए तांबे को ही विस्थापित कर देता है। ठीक है, जैसे कि इसका केमिकल फार्मूला हो जाएगा जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर को विस्थापित कर देता है। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा जिंक, ऑप्शन बी। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का उद्देश्य क्या है? दोनों ओर परमाणु की संख्या समान करना, केवल अणुओं की संख्या समान करना, केवल द्रव्यमान समान करना, केवल आयतन समान करना। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान करना, इसीलिए तो हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबे पर बनने वाली हरी परत किस पदार्थ की होती है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ये क्षारीय कॉपर कार्बोनेट। ये हरी परत जो होता है ये क्षारीय कॉपर कार्बोनेट की होती है। निम्नलिखित में से कौन सा रेडक्स अभिक्रिया है? ठीक है, देखिए रेडक्स अभिक्रिया उसे बोला जाता है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होती है। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए CuO प्लस H2, Cu प्लस H2। ठीक है फ्रेंड, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।